जहां पर राजबाड़ा में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि रोजगार की रीढ़ हड्डी छोटे व्यापारी किसान होते हैं, ये लोग युवाओं को रोजगार देते हैं। सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी से छोटे व्यापारियों का कैश फ्लो खत्म कर दिया। नोटबंदी और जीएसटी से किसान का फायदा नहीं हुआ है, इसका सिर्फ 2 से 3 लोगों को ही फायदा हुआ है। देश का सबसे बड़ा नुकसान नोटबंदी और जीएसटी ने किया है। जो काम चाइना की सेना नहीं कर सकती, वो काम नोटबंदी और जीएसटी ने कर दिया। राहुल गांधी ने इंदौर के लिए मन से बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदौर में हो, ये देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बने। इसके अलावा राहुल गांधी ने स्वच्छता को लेकर इंदौर की जनता को बधाई भी दी। तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में भी एक लंबा कारवां भारत जोड़ो का निकला है। हिंदुस्तान के इतिहास में आपके खिलाफ सबसे खराब काम कौन सा था? बिना सोचे 1 सेकंड में पहले नंबर नोटबंदी, दूसरे नंबर जीएसटी। मैंने फिर उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, नोटबंदी और जीएसटी से किसान का तो फायदा नहीं हुआ, मजदूर का फायदा नहीं हुआ, छोटे दुकानदार का फायदा नहीं हुआ, युवाओं का फायदा नहीं हुआ, स्मॉल मीडियम बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा किसका हुआ? 1 सेकंड नहीं लगा, सबको मालूम है, बस 2-3 लोगों को फायदा हुआ है। वही लोग जिन्होंने इनके पीछे लगाम बांध रखी है। तो अब देशभक्ति की बात होती है, तिरंगे की बात होती है। देश का सबसे बड़ा नुकसान इन 2 पॉलिसियों ने किया है, नोटबंदी और जीएसटी ने। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो काम चाइना की सेना नहीं कर सकती, नोटबंदी ने और जीएसटी ने कर दिया है। और कैसे किया, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इंदौर आया हूं। रोजगार की रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले और किसान होते हैं। तो राहुल गांधी ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है और यहाँ पर व्यापारी मध्यम और छोटे व्यापारी है। ऐसे में उनको जो नुकसान हुआ है उसको उनको बताकर ये जताने की कोशिश की है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, उनके नुकसान की भरपाई के लिए वो कोशिश कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने लॉजिस्टिक हब बनाने की बात कही है, जो कि देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब हो सकता है, ये उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर विपक्ष पर राहुल गांधी हमलावर नजर आए, साथ साथ यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के आम लोगों को साधने की कोशिश की। स्वच्छता की उन्होंने तारीफ की है। जाहिर तौर पर विधानसभा के चुनाव आने वाले समय में होने हैं, उसके पहले कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं एक फिर से एक नया जोश देने की कोशिश हुई है। जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर पहुंची, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। महेश, राहुल गांधी ने बाकायदा यहाँ पर जो व्यापारी इंदौर के हैं वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, उनको साधने की कोशिश की है। स्वच्छता को लेकर भी उन्होंने तारीफ की है। कुल मिलाकर यहाँ के लोगों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, कितने सफल हो पाए? देखिए, राहुल गांधी के आज के भाषण को देखें, इंदौर की सभा को देखें, तो उसमें 3 पॉइंट मुख्य रूप से सामने नजर आते हैं। पहला पॉइंट ये नजर आता है कि इंदौर के लोग, सेंटिमेंट जुड़े हुए इंदौर के लोगों का इंदौर की सफाई से, तो उन्होंने इंदौर की सफाई की तारीफ की। इंदौर के लोगों को और इंदौर के सफाई कर्मियों को इस बात के लिए उन्होंने बधाई दी, ना कि सरकार या प्रशासन को। दूसरा, उन्होंने व्यापारियों के दुखती रख पे हाथ रखा है, पुराना एक जख्म याद दिलाया जो नोटबंदी और जीएसटी के दौरान लगा था। साथ ही साथ इंदौर को एक सपना भी देखे गए हैं कि इंदौर का एयरपोर्ट
एयरपोर्ट जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बने, और लॉजिस्टिक में जिस तरीके से अमेरिका में शिकागो की स्थिति है, अमेरिका का एक एयरपोर्ट है शिकागो का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है अमेरिका का, और वहां से पूरे अमेरिका का लॉजिस्टिक का चेन, सप्लाई चेन वहीं से चलता है। तो राहुल गांधी ये सपना भी इंदौर के व्यापारी और शहर के लोगों को दिखा के गए हैं कि वो चाहते हैं दिल से कि इंदौर का एयरपोर्ट देश का आने वाले समय में सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो और एक लॉजिस्टिक का हब बने। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यहाँ मेरी सरकार, हमारी सरकार आती है तो मैं कहूँगा कि इस विषय में सोचें सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं इंदौर में आज राजीव गांधी ने जिस तरीके से राजवाड़े के ऐतिहासिक चौक पर जो भाषण दिया है, वो लोगों को पूरी तरीके से उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है कि वर्तमान सरकार किस तरीके से लोगों के पैसे के साथ में खिलवाड़ कर रही है, किस तरीके से लोगों को रोजगार देने से उन्हें पीछे धकेल रही है, और किस तरीके से कुछ खास लोगों को ये सरकार फायदा पहुंचाना चाह रही है। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि ये इंदौर का राजवाड़ा चौक जहां पे आज राहुल गांधी खड़े होकर भाषण दे रहे थे, इसी राजवाड़े चौक पर इसी जगह में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी जी ने एक जमाने में भाषण दिया था, जो इमरजेंसी के बाद वाला समय था। उसके बाद में इनके पिता राजीव गांधी ने भी यहाँ पे भाषण दिया था जब वो चुनाव हार गए थे, और चुनाव हारने के बाद में वो भी पदयात्रा पे निकले थे। उस समय भी आज ये तीसरी गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी का कोई नेता वहां पे पहुंचा और जिसने इस शहर के लोगों को अपने से कनेक्ट करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस भाषण में, जब भाषण आमतौर पर एज अ जर्नलिस्ट हम लोग जब किसी नेता के भाषण में जाते हैं तो वहां का माहौल देख के भी काफी कुछ समझ में आता है कि जनता का रिस्पॉन्स कैसा है, जनता सुन रही है या जनता नहीं सुन रही है। तो आज राहुल गांधी को सुनने के लिए जो लोग पहुंचे थे तो वहां पे इस बात को बहुत आसानी से फील किया जा सकता था कि लोगों को उनकी बात ना सिर्फ लोग सुन रहे हैं बल्कि उनकी बात को लोग समझ भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने लोगों को टच करने में एक कहें कि एक हद तक सफलता पाई है। और सबसे बेहतर बात यह है कि राहुल गांधी आज पूरे 8 घंटे इंदौर जिले में रहे, जिसमें 4 घंटा उन्होंने ग्रामीण इलाके में निकाला। वहां पे सुबह राहुल गांधी ने बुलेट चलाई। बुलेट राहु में चलाने के बाद में जब वो दोपहर के बाद में इंदौर शहर में पहुंचे तो एक बड़ा काफिला राहुल गांधी के साथ था, जो लंबे समय बाद में, यूं कहे कि कई सालों बाद में कांग्रेस के किसी नेता के साथ में इतना बड़ा कोई लावजमा या कोई काफिला देखने को मिला है। लोग स्वफुर्त होकर निकल रहे थे। राहुल गांधी की यात्रा में जो लोग देश भर के अलग अलग हिस्सों से, साउथ से जब यात्रा निकले तो साउथ के बाद में साउथ के 4-5 राज्य हैं महाराष्ट्र के, वहां से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार उनके साथ चल रहे हैं इस यात्रा में। पर उस यात्रा में एक बड़ा हुजूम उन लोगों का भी था जो इस यात्रा में इंदौर शहर के रहवासी थे और सिर्फ राहुल गांधी को देखने या फिर राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंचे थे। यदि आप विजुअल्स में देखेंगे, जब राहुल गांधी को सीआरपीएफ की टीम वहां पे लेके मंच के पास राजवाड़े पे पहुंची तो इतनी ज्यादा धक्का मुक्की, इतनी ज्यादा लोगों के बीच में गहमा गहमी थी उन्हें देखने के लिए, उनको उनके पास जाने के लिए, कि राहुल गांधी को जिस वीआईपी गेट से एंट्री से मंच तक लाना था, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी कंफ्यूज हो गए भीड़ के चलते। उन्हें दूसरे तरफ से लाना पड़ा और जहां पे सीढ़ियां नहीं थी तो राहुल गांधी को लटक के खींच के ऊपर मंच पे चढ़ाना पड़ा। तो ये आलम था आज राहुल गांधी का कि लोगों ने उन्हें देखने के लिए। लेकिन महेश, इस बीच विपक्ष जो है उसको भी कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो गया कि लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान के नारे को लेकर भी कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं सुबह से ही प्रतिक्रियाओं का दौर देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आप एक चीज समझिए, राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, ये राहुल गांधी को आने वाले 2024 के चुनाव में या कांग्रेस को ये अल्टीमेट गोल जो दिल्ली है वहां तक तो नहीं पहुंचा पाएगा, पर कहीं ना कहीं 1 से 1.5%, 2% वोट बैंक का कांग्रेस का इजाफा होगा जहां जहां से ये यात्रा निकाल रही है। और 1.5 या 2% वोट बैंक जो कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पे 6 या 7 सीटों के अंतर से सरकार बनी थी, वहां पे एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर बहुत गहराई से समझ रही है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि जिस तरीके से इस यात्रा के साथ में लोग जुड़ रहे हैं, कहीं ये 1.5%, 2% वोट बैंक बढ़ता है तो मध्य प्रदेश में बदलाव की एक बार फिर से संभावना बनती है। तो इन सारी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दिनों से बहुत बेहद मुखर होकर कांग्रेस की इस यात्रा पे तरह तरह के निशाने लगा रही है। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। उन्होंने साफ तौर पर बड़े ही तल्ख लहजे में और बड़े ही गुस्से में उन्होंने कहा, आमतौर पर वीडी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी सौम्य तरीके से होती है, पर बड़े बड़े आक्रामक वो नजर आए। उन्होंने बड़े गुस्से के साथ कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है जिसमें पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसका जवाब
कांग्रेस को देना होगा। क्या वो देशद्रोही है? उन्होंने तो राहुल गांधी को देशद्रोही तक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये देश तोड़ने वाला काम हो रहा है, इस यात्रा में इस तरीके के नारे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत गहराई से समझ रही है। और इंदौर में ग्राउंड जीरो पे मैं बताऊं कि पिछले 3-4 दिनों से, 5 दिन पहले यात्रा मध्य प्रदेश में इंटर हुई है बुरहानपुर से, और पिछले 4 दिनों में जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी के इंदौर में आयोजन हो रहे हैं, जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी के इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े नेता लाल सिंह आर्य आते हैं, आदिवासी चेहरा है, पिछड़े वर्ग का चेहरा है, वो अपनी बात रखते हैं। वो ठीक उस दिन आते हैं जिस दिन राहुल गांधी टंटिया मामा के वहां जाने की बात करते हैं, या फिर राहुल गांधी संविधान सभा बाबा राव भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर जाने की बात करते हैं। उसी दिन शाम को आके वीडी शर्मा राहुल गांधी पे निशाना साधते हैं, पाकिस्तान के बिल्कुल। मैच लेकिन एक बहुत ही संक्षिप्त में एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, ये बातें तो ठीक है कि विपक्ष उनको घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संगठन के अंदर जो अंदर खाने से जो खींचतान किया, जिस तरह से एक दूसरे की टांग खिंचाई की खबरें जो आती थी, क्या संगठन को एकजुट करने की जो कोशिश थी, जो मुहिम थी, क्या वो भी रंग ला रही? क्या राहुल गांधी उसमें भी कामयाब होते दिखाई दिए? क्या सभी जो नेता जिनके अंदर आपस में बनती नहीं थी वो भी एक साथ दिखाई दी? देखिए, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए शुरू से एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है कि उनका संगठन कभी एक नहीं हो पाया, और इस यात्रा में भी ये खींचतान नजर आ रही है। भले ही वो खुल के सामने ना आए, पर अंदरूनी खाने में अभी भी, खासकर मैं मालवा निमाड़ की बात करूंगा तो हर छत्र अपने इलाके में किसी बड़े नेता को नहीं चाहता। ये भावना जो कांग्रेस के नेताओं में पहले से थी वो भी अभी यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रही है। जीतू पटवारी अपने इलाके तक के पूरी ताकत लगा रहे हैं, बाहर उनका मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं है। दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग हैं जो वो अपनी विधानसभा में ही ताकत लगाने में जुटे हुए हैं, शहर के बाकी इलाकों से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े जो छत्रप हैं, दिग्विजय सिंह की बात करें, इंदौर के लिहाज से बात करें तो बात करें हम प्रेमचंद गुड्डू की, बात करें हम सज्जन सिंह वर्मा की, या फिर जीतू पटवारी की, या फिर हम बात करें संजय शुक्ला की, तो ये खेमे में बटे हुए नजर जरूर आ रहे हैं। सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र और अपने इलाकों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और सबको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि इस यात्रा से उन्हें फायदा होगा। पर एक माला में जो भारत को जोड़ने का प्रयास राहुल गांधी का है, वो उनके संगठन के लोगों को जोड़ता हुआ अभी तक मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती ये भी होगी कि भारत जोड़ो यात्रा अपनी जगह है, लेकिन संगठन कब तक जुड़ पाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश, आगे भी अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।